अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बैड लोकेशन और गुड लोकेशन के हवाले से है। अक्सर हम प्लॉट्स को जब डिस्कस करते हैं या प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो आप लोग सुनते हैं जी प्लॉट बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर है, और सम टाइम कुछ बताते हैं जी प्लॉट की लोकेशन अच्छी नहीं है। तो इससे बेसिकली क्या मुराद है, तो आज थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और कोशिश करेंगे कि 4-5 मिनट्स के अंदर हम डिस्कस करें और इस चैप्टर को क्लोज़ करें। तो स्टे विद अस, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए कैटेगरी, और ये एक ऑफिशियल कैटेगरी है। जब आप प्लॉट का डॉक्यूमेंट देखते हैं लाइक अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि प्लॉट की स्टेटमेंट होती है, तो आप देखते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है कि प्लॉट कॉर्नर है या पार्क फेस है या बुलेवार्ड है या बड़े रोड का प्लॉट है, तो उसके स्टेटमेंट के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है। तो उसके साथ साथ फिर उसकी अमाउंट भी मेंशन होती है कि ये सिंगल कैटेगरी है तो आपको 10% देना है, अगर डबल कैटेगरी है तो 20% देना, अगर ट्रिपल कैटेगरी है तो आपको 30% देना है ऑफ टोटल बुकिंग प्राइस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 करोड़ प्लाट की बुकिंग प्राइस है तो उसका 10 लाख आपको एक कैटेगरी का पे करना है। इस तरह से अगर डबल कैटेगरी है, लाइक कॉर्नर भी है, पार्क फेस भी है, तो आपको 20 लाख देना है। अगर साथ बुलेवार्ड भी शामिल है, 3 कैटेगरी हैं एक ही स्टेटमेंट के ऊपर, एक ही प्लाट के ऊपर 3 कैटेगरी लग गई हैं, तो आपको 30 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। इस तरह से हर प्लाट का डिफरेंट बुकिंग प्राइस है, तो उस बुकिंग प्राइस का 10% आपने पे करना है एट द टाइम ऑफ पोजेशन। जब आप घर बनाएंगे तो उससे पहले आपको ये चीज़ें पे करनी है, तो फिर आपको पोजेशन और सारी चीज़ें हैंड ओवर होंगी। तो ये जो ऑफिशियल कैटेगरी हैं ये स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन होती हैं, और बाकी जो मैंने इसको कैटेगराइज़ किया है तो मैं फ़र्दर मज़ीद चीज़ों को कुछ सिंप्लीफाई किया तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद बी कैटेगरी आती है। बी कैटेगरी लाइक डेड एंड, स्ट्रीट के एंड पे प्लॉट है, डेड एंड बनता है, और सम टाइम नॉर्मल साइज़ पूरा साइज़ होता है, सम टाइम 2-3 मरला 4 मरला एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है, और सम टाइम साथ फ्री में ग्रीन पैच मिल जाता है, और 5-7 मरले एक्स्ट्रा लैंड होती है जो कि आप बहरिया से बाई नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे फ्री बहरिया आपको एक लॉन मेंटेन कर देता है और वो एक ग्रीनरी टाइप आपके साथ घर के साथ होता है। और सम टाइम ये होता है कि बहरिया कुछ लैंड ऑफ़र कर देता है आपको कि 2 मरले 3 मरले ये प्लॉट के अंदर लैंड आ रही है, आप इसको बाई करें और इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर ले आएँ। तो अगर इस सिचुएशन में लैंड आपको मिले, प्लाट के अंदर आ जाए, तो वो 3 लाख पर मरला के हिसाब से चार्ज होती है, और 12,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से उसकी फ़ीस है। वो पेमेंट करके तो वो जो लैंड है वो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर ला सकते हैं, उस पर आप अपना घर तामीर कर सकते हैं। और जो बाकी फ्री में आपको लैंड मिलती है, ग्रीन पैच मिलता है, उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो बहरिया आपको मेंटेन करके देता है लॉन, और वो एज अ ग्रीनरी यूज़ होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इस तरह से सेमी कॉर्नर प्लाट होता है। अक्सर आप मैप पे देखते हैं कुछ प्लाट्स होते हैं जिनके अंदर एक लाइन गुजरी होती है, ग्रीन लाइन होती है, और ये बेसिकली सर्विस लाइन होती है बहरिया की, और सम टाइम 5 फुट होती है, सम टाइम 10 फुट होती है। तो वो एक फ्री में आपको एक ओपन स्पेस मिल जाती है, और एक गुड लोकेशन कंसीडर होती है, एक वेंटिलेशन के लिए एक ओपन स्पेस आपको साइड से मिलती है। अगर डेड एंड प्लॉट है तो मतलब कि 3 साइड ओपन हो जाता है, फ्रंट पे गली ओपन मिल जाती है, साइड पे ओपन, फिर वो ग्रीन पैच एरिया भी आपको ओपन मिलता है, तो वो थोड़ा सा एक अच्छी शक्ल का प्लॉट होता है और अच्छी लोकेशन कंसीडर होती है। और इस तरह सम टाइम एक्स्ट्रा लैंड भी उसमें आ जाती है। तो ये बी कैटेगरी के प्लॉट्स होते हैं। उसके बाद सी कैटेगरी है, लाइक नियर पार्क है प्लॉट, 4-5 प्लॉट दूर पार्क आ जाता है। इस तरह से मेन रोड, मेन एवेन्यू प्लॉट से करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, एक गली छोड़ के है। इस तरह से नियर कमर्शियल मार्केट, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके मार्केट है, तो ये सी कैटेगरी के अंदर प्लॉट आता है, और ये अच्छी लोकेशन कंसीडर होती है। और बेसिकली ये जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स होते हैं, लेकिन ये जो फीचर प्लॉट हैं उनके करीब तरीन होते हैं, तो इसलिए ये गुड लोकेशन है और जनरल कैटेगरी के ये प्लॉट्स हैं बेसिकली। और ये भी कैटेगरी ठीक है, एक नॉर्मल आपका बजट है और आप कैटेगरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप जनरल कैटेगरी में चले जाएँ और उसके अंदर ये चॉइस करें कि नियर पार्क है,
या नियर बुलेवार्ड है, नियर मार्केट है, नियर मस्जिद है। तो ये आपकी चॉइसेस हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से लास्ट में डी कैटेगरी है और ये डेंजरस कैटेगरी है मेरे नज़दीक, और होपफुली आप भी शायद इससे एग्री करें। और डेंजरस कैटेगरी के अंदर क्या आता है, प्लाट या तो काफ़ी डेप्थ में होता है, या फिलिंग एरिया में आ जाता है, या बैक कमर्शियल, या फ्रंट पे हाई राइज अपार्टमेंट्स बन रहे होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही होती है, या फ्रंट पे हिल आ जाती है, पहाड़ी है, आपका व्यू ब्लॉक हो गया। इस तरह से बैक साइड पे पहाड़ी है, आपका व्यू ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये डी कैटेगरी के अंदर आती हैं, और ये गुड लोकेशन नहीं होती। या समटाइम आप देखते हैं प्लॉट के सामने रेड एरिया होता है और उसके ऊपर STP लिखा होता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो समटाइम ये लोकेशंस भी आती हैं फॉर सेल, और इनके सामने STP होती है और प्लाट्स फॉर सेल आते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लोग इसको अवॉइड करते हैं बाय करते हुए, और अगर कोई चीज़ फॉर सेल आती है तो उसकी ऑफ़र कम मिलती है और थोड़ा टाइम लगता है सेल के लिए। तो कोशिश करें कि ये जो डी कैटेगरी है इसे आप अवॉइड करें। कोशिश करें जो पहली ABC कैटेगरीज़ हैं उन्हीं के अंदर आपकी चॉइसेस हों। लेकिन अगर बहुत ही रीज़नेबल चीज़ मिल रही हो, इन्वेस्टर प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे चीज़ आ रही है, तो अगर जिस बंदे का बजट कम है और वो घर बनाना चाहता है तो वो इन डी कैटेगरी में भी प्लॉट ले सकता है। रहने के लिए आपको जो फैसिलिटीज़ ABC में मिलनी है वो सारी फैसिलिटीज़ डी कैटेगरी के अंदर भी आनी है। पानी है, बिजली है, गैस है, सफाई का निज़ाम है, बाकी जो PTCL की फ्लैश फाइबर है, नया टेल है, मीन्स के जो फैसिलिटीज़ A कैटेगरी को मिलनी है वही फैसिलिटीज़ डी कैटेगरी को मिलनी है। जस्ट उसकी एक सराउंडिंग है, एक उसका एनवायरनमेंट है, एक व्यू है जो कि आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी रहने के लिए कोई मसला नहीं है, पीसफुल है, आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन हर एक बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी ख्यालात होते हैं, तो वो उसने अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ करना है। तो बहरहाल मेरा काम था कि सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली इसमें से कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी और कुछ आइडिया आपको हुआ होगा कि कौन सी लोकेशन अच्छी है, कौन सी लोकेशन बुरी है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था जब हम बात करते हैं कि बैड लोकेशन क्या है और गुड लोकेशन क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है और चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो बाकी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो, पूछनी हो, तो आप ज़रूर SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा होगा, यही कॉल का नंबर है 0300 855 3363। आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और हमेशा की तरह नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।